नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, आव्यूहों पर संक्रियाएं। हम जानते हैं कि मैथमेटिकल जो संक्रियाएं मतलब ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन अगर हम मैट्रिक्स के केस में बात करते हैं तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं होता है। डिवीजन के बारे में और विस्तार में बात करेंगे, इसका इन्वर्स निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स का हम कैसे जोड़ करते हैं, कैसे इसको हम ऐड करते हैं, इसको आखिर क्या देख लेंगे दो मैट्रिक्स में कि दोनों को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन। अच्छा, अब सेकेंड मैट्रिक्स है बी आई जे एम बाई एन। अच्छा, एक बात याद रखिए, जब भी हम एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस करते हैं तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्सों का सम कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ए प्लस बी, देन दैट मीन्स ए आई जे एम बाई एन प्लस बी आई जे एम बाई एन। देन इसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे। और जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम बाई एन का हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए 2 1 3 5। ठीक है, अच्छा जो सेकंड मैट्रिक्स है मान लेते हैं वो क्या है, बी 5 -2 3 -4। ठीक है, अच्छा हमको इनका क्या करना है, सम करना है। ठीक है, हमको इनका क्या करना है, सम करना है। तो a प्लस बी इक्वल टू 2 1 3 5 प्लस 5 -2 3 -4। ठीक है, अच्छा हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग जोड़ दें। सेम ऑर्डर का ये कितने बाई का बताइए, 2/2। ये कितने बाई का है, 2/2 का है। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 1 प्लस -2 3 प्लस 3 5 प्लस -4। देन 2 प्लस 5 7 2 -2 -1 3 प्लस 3 6 5 -4 1। दैट मीन्स ए प्लस बी जो आया उसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2 का है। इसे कहते हैं, हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तभी पॉसिबल हो जब दोनों क्या हो, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों, तो इसका हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग जोड़ देते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के लिए हम बिल्कुल सेम वही तरीका है, वही वे है। ये क्या करते हैं हम, जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का। अच्छा इसमें बिल्कुल सेम वही है, बी आई जे एम बाई एन। ठीक है ना, तो अच्छा दोनों का ही क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर रहेगा। सेम ऑर्डर मीन्स समान कोटि ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको समझा दें हम। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 5 -4 6 एंड 0। अच्छा बी कोई मैट्रिक्स है 1 -1 5 -2 0 6। ठीक है, अच्छा बताइए ये ए का ऑर्डर कितना है, 1 2 3 3/1 2 2। ये भी कितने ऑर्डर का है, 3/2 का। पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल का सब्ट्रैक्शन क्या है, पॉसिबल है। देन हमको क्या निकालना है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, a माइनस बी हमको निकालना है। ठीक है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 2 5 -4 6 0 माइनस 1 -1 5 -2 0
6, तो 1 माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 माइनस -1, 5 माइनस 5 माइनस 4 माइनस -2, 6 माइनस 0, 0 माइनस 6, डन। 1 में से 1 गया 0, प्लस हो जाएगा, देन 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 0 -4 प्लस 2, -4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, 6 में से 0 जाएगा 6 और 0 में से -6 जाएगा -6। देखो इसका ऑर्डर भी क्या आया 3/2 आया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑन अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। यदि हम किसी स्केलर नंबर, स्केलर क्वांटिटी से यदि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, यदि हम किसी आव्यूह का अदिश से गुणन करते हैं या अदिश गुणन करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई के क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब अगर बात किया जाए तो मान लीजिए रियल नंबर कोई एक नंबर है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, और ए कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जो क्रम क्या है इसका AIJ m/n। यदि हम k को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा k AIJ m/n, और ये जो k ए है ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा k AIJ, मतलब ईच एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको आपको समझा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल 1, मेरे पास a इक्वल टू दिया है 1 -2 3 1 0 5 2 7 एंड 1, ठीक है। अच्छा, कोई स्केलर क्वांटिटी जैसे हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 3a इक्वल टू 3 1 1 2 -2 3 0 5 7 1, ठीक है। अच्छा, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3a जो आएगा, अब इस 3 का ईच एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 × 1 3 × -2 3 × 3 3 × 1 3 × 0 3 × 5 3 × 2 3 × 7 3 × 1, ठीक है। और क्या आ जाएगा मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3 माइनस 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 0 15 6 21 3, ये मेरा क्या हो जाएगा 3a की वैल्यू। इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हम कह दें कुछ प्रॉपर्टी में, जैसे हम कह दें कि कुछ इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हम, तो कुछ प्रॉपर्टी इसकी आ जाएगी इस प्रकार से कि यदि हम पहली प्रॉपर्टी जो है के, मान लेते हैं के कोई स्केलर क्वांटिटी है a प्लस बी, देन क्या हो जाएगा के का मल्टीप्लिकेशन a से भी होगा और k का मल्टीप्लिकेशन b से भी होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, यदि हम m प्लस n टू बी टू स्केलर क्वांटिटी, और यदि हम इसका किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ma प्लस na आ जाएगा। अच्छा, थर्ड क्या है m n, तो स्केलर और a क्या है मैट्रिक्स है, तो इसको हम ऐसे मिल सकते हैं m n a इक्वल टू n m a, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि माइनस के निगेटिव हो, कोई रियल नंबर है, इसका करते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस के ए भी लिख सकते हैं या के माइनस ए लिख सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि यदि 1 कोई स्केलर 1 भी तो हो सकता है तो ए आ जाएगा, और यदि हम निगेटिव से कर देते हैं
-1 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, -a आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं दो मैट्रिक्स या दो से अधिक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, आवयों का गुणा। ठीक है, जैसे हम कह दें कि यदि कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, AIJ M/n का, ठीक है, और कोई बी मैट्रिक्स है BIJ M/n, यहाँ पे n लिखे हम, ठीक है, n/p का मान लेते हैं। ठीक है, याद रखे रहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है, AIJ M/n इंटू BIJ n/p। पहली बात कि उनका पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के क्या हो, इक्वल हो। देखिए ध्यान देखिए, ये दोनों क्या है, सेम है, सेम ऑर्डर के हों, सेम ऑर्डर। अच्छा, ये दोनों मिलेंगे और जो नया जो रिजल्टेंट है वो मैट्रिक्स मिलेगा, इस ऑर्डर का मिलेगा, M/p ऑर्डर मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। कहने का सेंस ये है कि हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के क्या हो, इक्वल हो, और होने के बाद ये जो दोनों हैं ये अपने आप क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। मतलब आप समझिए, कॉमन बस समझने के लिए समझिए कि गायब हो जाते हैं, और बचा क्या मेरे पास, केवल m और p बचा। m का मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का रो बचा और दूसरे मैट्रिक्स का क्या बचा, कॉलम बचा। ठीक है, तो अब हमारा जो m.b आएगा, वो जो मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, M/p ऑर्डर का होगा। अभी हम कुछ क्वेश्चनों का जब आपको अभ्यास कराएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि एग्जाम्पल है, एक कोई मैट्रिक्स है A 1 2 5 3 4 6, ठीक है। जो सेकंड मैट्रिक्स है वो है B 4 2 1 0 1 5। अच्छा, अगर हम पूछें कि इसका ऑर्डर कितना है, आप क्या बताएंगे, 2/3। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, 3/2। यदि हम आपसे पूछें कि क्या A.B पॉसिबल है, तो आप कहेंगे कि हाँ, कि सर यस पॉसिबल है। वाई, क्यों, क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स का पहला वाला मैट्रिक्स ये है, क्योंकि A पहले आया है, A.B निकालना है, तो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 2 5 3 4 6, ऑर्डर लिख दीजिए 2/3। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं होगा समझ में नहीं आएगा। 0 1 5, ऑर्डर कितना है, 3/2। अब बताइए, ये दोनों सेम है। अच्छा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बस समझने के लिए गायब हो गए। कौन बचा, दो क्या, दो पहले वाले मैट्रिक्स का रो बचा और दूसरा मैट्रिक्स क्या बचा, कॉलम बचा। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, किस बाई का होगा, 2/2 ऑर्डर का होगा। कितने बाई का होगा, 2/2 ऑर्डर का होगा। हम एक डमी मैट्रिक्स बना दे रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, A11 A12 A21 A22। ठीक है, अच्छा चलिए अब इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अच्छा बताइए कि इस वाले मैट्रिक्स, पहले वाले मैट्रिक्स का क्या बचा है, रो। इसका मतलब कॉलम गायब हो गया। आप समझने के लिए आपको बता रहे हैं कि इसका रो बचा है, तो इसका मतलब केवल रो ही क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। कॉलम सक्रिय पहले वाले का नहीं रहेगा, कॉलम इसका केवल रो ही सक्रिय रहेगा, रो ही चलेगा, रो ही काम करेगा, कॉलम काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कौन बचा हुआ है, केवल रो बचा हुआ है। अच्छा, सेकेंड वाले मैट्रिक्स का क्या गायब हो गया है, रो गायब हो गया, क्या सक्रिय रहेगा, कॉलम सक्रिय रहेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं हम A.B, इसका मतलब हो गया पहले वाले मैट्रिक्स का। अच्छा, पहले वाले मैट्रिक्स का कौन बचा है, केवल रो। क्या बचा है, केवल रो बचा है। दूसरा मैट्रिक्स क्या बचा है, कॉलम बचा है। तो पहले वाले मैट्रिक्स में कौन सक्रिय रहेगा, रो। सेकंड वाले मैट्रिक्स में कौन है, सक्रिय रहेगा, कॉलम। तो इसका मतलब क्या हो, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो क्या है, ये पूरा।
ठीक है। और अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो यहाँ बात करते हैं 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, ठीक है। अच्छा, अब A12 मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो। अब इसमें क्या हो जाएगा, दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या, दूसरे वाले मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर A12 की जगह लिखेंगे हम लोग 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 5। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले वाले मैट्रिक्स का रो सक्रिय, हमको बता चुके हैं आपको कि पहले वाले मैट्रिक्स का रो सक्रिय केवल, तो इसका क्या है, सेकंड रो कौन है, सेकंड रो, और ये क्या हो जाएगा, पहला कॉलम। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1। अच्छा, अब इसका क्या बचा हुआ है, A22 पहले वाले मैट्रिक्स का दूसरा रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 5, ठीक है। अच्छा, इधर कितना आएगा 4 4 5, क्या हो जाएगा 13 0 2 25, तो कितना हो जाएगा ये 27। ये क्या हो जाएगा 12 8, कितना हो जाएगा 26, और ये कितना है 0 ना, ठीक है, ये हो जाएगा 34। अच्छा, 21 ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है। अभी हम एक दो और आपको एग्जाम्पल समझाएंगे, जब तक आपको नहीं समझ आए आप घर पर भी खूब प्रैक्टिस करिए, तभी हो पाएगा। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल दिया है ए। अच्छा, ये कितने बाई के मैट्रिक्स है, एक रो है और 2 कॉलम, 1/2, ठीक है। ये कितने बाई का है, 2/2, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि क्या A डॉट बी पॉसिबल है, ए का मल्टीप्लिकेशन बी में पॉसिबल है। तो हम चेक करते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम 2 है और दूसरे मैट्रिक्स का रो कितना है, दोनों सेम है। इसका मतलब कि A डॉट बी क्या है, पॉसिबल है। इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम 1/2 1 2 3 5, ठीक है। अच्छा 2/2, ठीक है। अच्छा, ये दोनों गायब हो गए, बचा कौन, पहले वाले मैट्रिक्स का क्या बचा बताइए। पहले वाले मान लो एक डमी मैट्रिक्स बना लेते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स का 1 बचा और दूसरा मैट्रिक्स क्या बचा, 2 बचा। इसका मतलब जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/2। 1 का मतलब क्या, कि मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगा ये कैसा रहेगा 1/2, मतलब एक रो होगा और 2 कॉलम, A1 1 A1 2। अच्छा, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम A डॉट बी, ठीक है। तो A डॉट बी जब हम करते हैं तो सबसे पहले बताइए, पहले वाले मैट्रिक्स का कौन सक्रिय है, पहले वाले मैट्रिक्स का कौन सक्रिय है, रो। दूसरे वाले मैट्रिक्स का कौन सक्रिय है, कॉलम सक्रिय है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाले मैट्रिक्स का केवल रो चलेगा और उसका कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स का रो का बात करते हैं तो 1 और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, तो ये इसके साथ होगा, ठीक है। तो 1 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 3, ठीक है। अच्छा, अब बताइए A12 का मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 1 इंटू 2, ठीक है, और प्लस 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 5, ठीक है। क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 -3, ये क्या हो जाएगा 2 -5, ये जो आएगी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -2 -3, ठीक है। और ये कितने ऑर्डर का है 1/2। अच्छा, यदि आपसे पूछ दें कि क्या B डॉट ए पॉसिबल है, B डॉट ए के लिए हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 5, पहले B वाले को पहले लिख दिए और A वाले को बाद में लिख देंगे हम। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसका ऑर्डर कितना है 1/2। तो क्या दोनों सेम हैं, दोनों सेम नहीं है, इसलिए B डॉट ए पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये देखकर हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिपेंड ऑन सीक्वेंस। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन डिपेंड ऑन
सीक्वेंस। ठीक है, याद रखिएगा कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो सीक्वेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करता। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में केवल ऑर्डर सेम होता है, तो आप इसको सीक्वेंस ए प्लस बी करेंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी प्लस ए करेंगे तभी प्रॉब्लम। लेकिन सब्ट्रैक्शन होता है ए माइनस बी करेंगे और बी माइनस ए करेंगे तो दोनों के रिजल्टेंट में क्या आएगा, अंतर आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, एक मेरे पास एग्जाम्पल है, ए कोई मैट्रिक्स है विथ ऑर्डर कितना, ऑर्डर क्या बताइए 3/1, तो बी किस ऑर्डर का है 1/3। क्या दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ए डॉट बी पॉसिबल है कि नहीं है पॉसिबल। देखिए ध्यान से, इसका ऑर्डर, इसका इस मैट्रिक्स पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स के रो के क्या है, इक्वल है। अच्छा, तो जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा इसका ऑर्डर क्या होगा बताइए आप, इसका ऑर्डर 3/3 का होगा, 3/3 ऑर्डर का, क्योंकि इसका 3 बचा, इसका 3 बचा। तो इसको हम लिख लेते हैं डमी मैट्रिक्स 1 2 A1, ये 1 1 है, A1 2 A1 3 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अच्छा इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा, A डॉट B इक्वल टू 1 2 3 डॉट 1 माइनस 1 2। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। अच्छा, कितने ऑर्डर का है 3/1, ये किस ऑर्डर का है 1/3। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, ध्यान सुनिएगा। अच्छा, हम पहले बता चुके हैं पहले वाले मैट्रिक्स का कौन सक्रिय है, कौन सक्रिय है, पहले वाले मैट्रिक्स का रो क्या है, सक्रिय है, रो क्या है, सक्रिय है। और दूसरे मैट्रिक्स का क्या सक्रिय है, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम सक्रिय है, क्या है, कॉलम। ठीक है, तो पहले वाले मैट्रिक्स का अगर बात करते हैं रो, तो A11 का मतलब है पहले मैट्रिक्स पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो क्या है 1 × 1। अच्छा, A12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, तो क्या हो जाएगा 1 × -1। इस प्रकार पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो, फिर पहला रो तीसरा कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का, तो क्या हो जाएगा बताइए 1 × 2। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, A21 का मतलब दूसरे वाले मैट्रिक्स का, मतलब सॉरी पहले वाले मैट्रिक्स का दूसरा रो, और 1 का मतलब क्या, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो किसी प्रकार क्या हो जाएगा 2 × 1, फिर 2 × -1, फिर 2 × 2, 3 × 1, 3 × -1 एंड 3 × 2। ठीक है, जो आएगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 -1 2 2 -2 4 3 -3 एंड 6। ठीक है, अच्छा इधर यहाँ से पूछ दें कि क्या B डॉट ए पॉसिबल है। यदि आप B डॉट ए अगर देखते हैं तो B क्या है बताइए पहले आप, 1 -1 2 और A क्या है 1 2 3। तो इसका ऑर्डर कितना है बताइए, इसका ऑर्डर कितना है 1/3, इसका ऑर्डर कितना है 3/1। अच्छा देखिए ये भी पॉसिबल है, देख रहे हैं इसका ये दोनों क्या हो गए हैं, सेम हो गए। अब जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या किस बाई का बनेगा 1/1 ऑर्डर का बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे हम इसके और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।